परम पूज्य स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की अध्यक्षता में, और वो कार्यक्रम अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक हुआ था। तो अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक तो अवध में जो भीड़ रहती है, 35-40 हजार लोग तो कथा सुनते थे, पूरा खचाखच यहां रहता। तब इंद्रेश का जन्म नहीं हुआ था, तब इंद्रेश जी पृथ्वी पर नहीं पधारे थे, क्योंकि ये तो 26 वर्ष के अभी चल रहे हैं और कथा को 29वां साल चल रहा है। दास को भागवत कथा करते करते 48 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 10 फरवरी को, 10 फरवरी सन 1975 में पहली कथा हमने मुंबई में की थी। जगत गुरु जी कह रहे हैं मेरा भी जन्म नहीं हुआ था तब। तो 1975 10 फरवरी से भागवत कथा का शुभारंभ गुरुदेव के आदेश से दास ने किया था, और 1509 कथाएं पूर्ण हो गई भागवत की संपूर्ण विश्व में। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, दुनिया भर के देशों में। और चिरंजीव इंद्रेश जब बहुत छोटे थे तब से साथ में मैं लेके जाता था, वो बचपन से ही थोड़ा, तो गुरुदेव की आज्ञा थी। तो मैं जब यहाँ कारसेवकपुरम ग्राउंड में कथा किया तो पूज्य महाराज श्री स्मरण करा रहे थे। उस कथा में मेरे दोनों गुरुदेव पधारे थे। इंद्रेश के बाबा गुरु अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी, और मेरे दीक्षा गुरु जीयर स्वामी मठाधीश्वर स्वामी श्री गरुड़ध्वजाचार्य जी महाराज, दोनों सदगुरुदेव यहाँ विराजते थे नृत्य गोपाल दास जी महाराज के साथ में। तो सब संतों के मन में ये भावना थी। सब कहते थे ठाकुर जी के 3 पुत्रियां हैं, राघव कृपा करें तो एक पुत्र तो होना चाहिए जो इस व्यास मंच की गरिमा को संभाले। उन संतों का आशीर्वाद, महापुरुषों की करुणामयी दृष्टि। तो उसके 3-4 साल बाद इंद्रेश जी का भागवत कृपा निकुंज में आगमन हुआ, और भगवान की बड़ी कृपा, संतों का महत आशीर्वाद। बचपन से ही, अब मैंने तो कभी इनको भागवत के प्रति प्रेरित नहीं किया। एक बार जब मैं अमेरिका से आया था कथा करके, तो हमारे सेवा कुंज वृंदावन में जो हमारा पुराना घर है, तो मैं जब कक्ष में ऊपर चढ़ रहा था, दर्शन करके आया, तो मैंने देखा वो मेरा ऐसा काला पटका वहां रखा था, और इंद्रेश की उम्र थी 4.5 वर्ष की तब, और उनकी 3 बड़ी बहनें बैठी थी सामने, और ये मंच पर माने बेड पर बैठ कर कह रहे थे, सुखदेव जी बोले हे राजन, और मेरा उसमें प्रवेश करना हुआ। मैंने खिड़की से देखा, हमने कहा बस हो गया काम। गुरुदेव की बड़ी अभिप्सा थी, गुरुदेव की इच्छा थी कि ठाकुर जी के घर एक पुत्र हो गए। और एक बार तो उन्होंने अवध में यहां तक बोल दिया कि चाहे मुझे जन्म लेकर आना पड़े, लेकिन इस भागवत मंच को संभालने वाला कोई हो। और जब इंद्रेश का जन्म हुआ, जब ये 1 महीने के बाद गुरुदेव की गोद में गए, तो मैं वहीं खड़ा था, मेरी 3 बेटियां थीं, तो मैं थोड़ा हंस गया। तो गुरुजी मेरी तरफ देख करके बोले, हंसता क्या है? अभी यदि मैं 10 वर्ष तक और रह गया तो तुमसे अच्छा वक्ता बना करके दिखाऊंगा इस बच्चे को। और गुरुदेव का जब वैकुंठ वास हुआ तब इंद्रेश 4.5 वर्ष, 4 महीने के थे, 5 महीने के भी पूरे नहीं थे। तो गुरुदेव का ये आशीर्वाद, इन सब महापुरुषों की करुणामयी दृष्टि, गिरिधरलाल के प्रति इनकी अनुरक्ति, हमारी ब्रज की उपासना में अनन्य ममता विष्णो हो ममता प्रेम संगता भावस एव सांद्रात्मा बुधई प्रेमा निगद्यते।
जैसा ममत्व हमारा संसार के प्रति होता है, जैसी ममता, जैसी अनुरक्ति दुनिया के प्रति हमारी होती है, उसका दशांश भी गिरधर लाल के चरणों में हो जाए तो जीवन सफल हो जाए ना। और अभी इंद्रेश भाव की वार्ता कर रहे थे, वात्सल्य भाव के बारे में। जो निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह पूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर जगदात्मा जगत नियंता जगदाधार है, उसको वात्सल्य सिंधु मां यशोदा ने उखल में बांध दिया। ऊधम मचाया, मटकी फोड़ी, बांध दिया उखल में। और भगवान सुखदेव कहते हैं जब मां यशोदा कृष्ण को उलूखल में बांध रही थी तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित सावधान। परीक्षित बोला जी गुरु जी। बोले क्या हो रहा है? परीक्षित बोले मैं देख रहा हूं कि मां यशोदा 3.5 वर्षीय कृष्ण को उलूखल में बांध रही है। तो सुखदेव जी के नेत्र सजल हो गए और बोले न जानतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिष्यांतर जगतो यो जगच्चयः तम मत्वात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमधोक्षजम गोपिको लूखले दामना वबंध प्राकृतम यथा। जिसके आदि का पता नहीं, जिसके अंत का पता नहीं, न पूर्वम न पिचापरम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीम यामुपेयाम कस्मई देवाय हविखा विदेवा। वो अनंत पूर्वा परम बहिष्यांतर जगतो यो जगच्चयः, उस जगदीश्वर को, उस ब्रह्म को, उस निराकार को नराकार बनाया है इसने, इसके वात्सल्य ने। तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम, तम अव्यक्तम, उस अव्यक्त अविनाशी को आत्मज मान रही है मां यशोदा। आत्मना जायते पुत्र। और ऐसे ही नहीं, गोपिको लूखले दामना वबंध प्राकृतम यथा, इसको लूखल में ऐसे बांधा है जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांध रहा है। ब्रह्मा की सामर्थ्य है भगवान को उंगली दिखा सके, शिवजी की सामर्थ्य है परीक्षित मेरे गोविंद को टेढ़ी नजर से देख भी सके। ये सामर्थ्य तो केवल यशोदा में है। यशः ददाती थी यशोदा, जो परमात्मा की लीलाओं में यश प्रदान करे वो यशोदा। और एक मजे की बात, माता यशोदा यानी कृष्ण की मां और श्री राधा रानी की मां दोनों का एक ही नाम है। राधा रानी की माता जी का नाम है कीर्तिदा और कृष्ण की मां का नाम है यशोदा। कीर्तिम ददाती थी कीर्तिदा और यशः ददाती थी यशोदा। जो परमात्मा की लीलाओं में कीर्ति प्रदान करे वो कीर्तिदा है, और जो यश प्रदान करे वो यशोदा है। और यश माने कीर्ति और कीर्ति माने यश। भगवान थर थर कांप रहे। माटी खाई थी तो मैया ने हाथ पकड़ के खींचा, तम गृहीत्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। हाथ पकड़ के खींचा। क्यों रे चटोरे, ऐसे बोली, चटोरे माटी खाई। कम मना करी हमने माखन की मिस्त्री की, इतनो माखन इतनी मिस्त्री इतनो वैभव, और तेने माटी खाई। कस्मान मृद मदान तात्मन भवान भक्षितवान रह। क्यों खाई माटी? तो नहीं बोले, बोले वदंती तावका ये तेरे सखा कह रहे हैं कि तेने मट्टी खाई। ये सब कुमार कह रहे हैं, और तुम्हारे अग्रज बलराम जी भी कह रहे हैं कि माटी खाई। कन्हैया ने बलराम जी की ओर टेढ़ी नजर से देखा, बोले चो मेरी माटी खावे की शिकायत तुमने करी? बलराम जी बोले तन मां पे खाई तो इसो ही हमने कह दे। कन्हैया बोले तो मैं हूं मैया तो कह रहा हूं दाऊ दादा भांग को गोला खावे। बलराम जी बोले या की पिटाई बाद में, अपनी पहले आ जाएगी। बोले मैया मेरे सामने तो माटी खाई ना है, और पीछे कबू खाई हो तुम वो पतो ना है। ना हम भक्षितमानंब सर्वे मिथ्या विशंसिन यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम। मुंह में देख ले,
ब्रह्मा जी देख रहे हैं, शंकर जी देख रहे हैं, यशोदा तेरे भाग की कही न जाए, तम मत्वात्मजम अव्यक्तम। हमारे जो रस हैं, जो भाव हैं, उसमें वात्सल्य भाव का तो कहना क्या है। ब्रह्म थर थर कांपता है मां यशोदा के भय से। ये प्रेम है, प्रेम की सर्वोत्कृष्ट परिणति है वात्सल्य। और हमारे यहां जो 4 नास्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है। उन 6 आस्तिक दर्शनों में सबसे बड़ा दर्शन है महर्षि वेदव्यास का वेदांत दर्शन। और महर्षि वेदव्यास के वेदांत दर्शन पर फिर 6 दर्शन और हैं। अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, अचिंत भेदा भेदवाद दर्शन। इन समस्त वैष्णवाचार्यों के दर्शनों में आहा, शुद्धाद्वैत में भगवान श्री वल्लभाचार्य जी, हम लोग तो यद्यपि हम लोग कट्टर श्री वैष्णव और विशिष्टाद्वैत हमारा सिद्धांत है, लेकिन समस्त वैष्णवाचार्यों के सिद्धांत में एकता है, उपासना में एकता है। उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा के सामीप्य की अनुभूति का नाम ही तो उपासना है। उनका मुखोल्लास करना, उनको लाड़ लड़ाना, उनको सुख प्रदान करना। आहा, और कैसे कैसे रसिकों के अष्टछाप के पदों को, अष्टछाप के रसिकों के पदों को लाला जब गाता। अब हम लोगों का भागदौड़ तो रहती है, इंद्रेश तो हमसे भी ज्यादा व्यस्त है। महीने में 4-4 भागवत कथे हैं, इनको फुर्सत ही नहीं होती। कई महीने तक पिता पुत्र एक घर में रह के मिल नहीं पाते। ये शाम को आए, सवेरे चले गए, हम सवेरे आए थे, शाम को चले गए। तो मैं इसलिए सामने बैठता था कि लाला के मुख से थोड़ा सुनूंगा रसिकों की वाणी, और सुनकर मन गदगद होता था, मन आनंदित होता था, आह्लादित होता था। मैं जगत गुरु जी से नित्य कहता भी था, महाराज आप आशीर्वाद प्रदान करें, अभी भी 2.5-3 घंटे रोज अध्ययन करना। और अब तो वृंदावन में मैंने 2 विद्वानों को नियुक्त किया जो इनको भागवत पढ़ाते थे, और एक अभी आजकल विशिष्टाद्वैत और व्याकरण दोनों इनको अध्ययन करा रहे हैं। जब भी समय मिले, कभी साथ में ले जाएं तो कभी वृंदावन में बैठ करके उनसे श्रवण करना, पढ़ना, ये सब महापुरुषों के आशीर्वाद से ही संभव है। और गिरधर लाल के चरणों में लाला की ऐसी अनुरक्ति है, और कोई शौक ही नहीं है। एक ही शौक, कैसे कैसे उत्सव हो। जन्माष्टमी का उत्सव है, वो धूमधाम से मनेगा। झूलनोत्सव धूमधाम से मने तो मन में आत्म संतुष्टि होती है कि चलो कम से कम प्रभु के चरणारविंद में अनुरक्ति, और उन्हीं के उत्सवों के संवर्धन में, उन्हीं के उत्सवों में अपनी अभिव्यक्ति, अनुरक्ति जागृत करते हुए हजारों सैकड़ों लोगों को इस भक्ति पथ के मार्ग पर अग्रसर करा रहे हैं इन महापुरुषों की कृपा से। हमारे ब्रज के परम उपासक श्री मोहन बाबा यहाँ विराजमान हैं। हमारे बाबू बाबा राधा रानी की ननिहाल के संत हैं। इन्होंने भी इंद्रेश की कथा का आयोजन कराया, कितना सुख ब्रजवासियों ने लिया। और आप सब लोग इस आनंदोत्सव में, ब्रज अवध मिलन महोत्सव में पधारे। कई लोग अमेरिका से पधारे, कनाडा से भी कुछ आए, भारत के कोने कोने से भक्तजन सब पधारे। बहुत लोग, क्योंकि कल उत्सव का विराम था ना, कई लोग कल प्रस्थान भी कर गए, बहुत जन। और अवध में पूज्य महाराज जी की अध्यक्षता में आवास, निवास, भोजन आदि की सुंदर व्यवस्थाएं की गई कृष्ण प्रेम संस्थान भक्तिपथ सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में। और मुझे लगता है असुविधा होनी तो नहीं चाहिए, फिर भी कोई असुविधा बनी हो तो हमारे ट्रस्ट के जितने लोग हैं सब निश्चित रूप से उस पर ध्यान रखेंगे। और अब क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये उत्सव पूरा हुआ तो अगले उत्सव तब बैठे ही हैं।
हम लोगों की हालत तो ये कि उत्सव कल होना है, आज रात को आ रहे हैं, तो अगला उत्सव तो जहाँ होगा अगले 1 साल बाद होगा। हमारे ट्रस्ट में 2 उत्सव हम लोग मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। पहला उत्सव तो गुरुदेव का वैकुंठ महोत्सव हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं, और वो श्रीधाम वृंदावन भागवत कृपा निकुंज परिसर में होता है, पूरी दुनिया जानती है। और कृपा पूर्वक भारत के शीर्ष संत, शीर्ष विद्वान उस वैकुंठ उत्सव में पधारते हैं, और 7 दिन या रामायण हो तो 9 दिन गुरुदेव को अपनी भावनांजलि प्रस्तुत करते हैं। और उसमें पूज्य श्री श्रीधराचार्य जी महाराज जी ने भी एक बार भागवत की कथा थी, और महाराज जी ने तो 2 बार वाल्मीकि रामायण की कथा गत वर्ष से 1 वर्ष पहले हुई, और और वहां सब टॉप क्लास के श्रोता आते हैं। हाँ, सब बढ़िया वक्ता, विद्वान, संत, वो सब श्रवण करने आते हैं। तो महाराज जी ने इतना देवल किया वाल्मीकि रामायण में कि 9वें दिन जब विराम का समय आया तो राम विवाह हुआ। हमने कि देखिए ऐसे संक्षिप्त में 15 मिनट में जल्दी जल्दी मत करिए, अगली साल इसके आगे करनी है 9 दिन। महाराज श्री ने हमारी प्रार्थना स्वीकार करी, और दूसरी साल भी करी, तो भगते भगते ही रावण तक पहुंचे, मुश्किल से। इतना नहीं पहुंचे ना, हाँ भी रह गए थे। हाँ, अरण्य कांड तक हुआ। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो महाराज क्या बताएं, वेदों के बाद श्री सनातन संस्कृति का सबसे प्राचीन और सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। यतेतम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः इतिहास पुराणान वेदानाम पंचमो वेद। तो यह महाकाव्य यानी संस्कृत अनुष्टुप श्लोकों की रचना प्रारंभ ही वाल्मीकि रामायण से हुई। उसके पहले तो मंत्र ही होते थे। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है। और कलिकुटिल जीव निस्तार हित पुनि वाल्मीकि तुलसी भयो। दास ने 96 में, तब भी इंद्रेश का जन्म उसके 2 महीने बाद हुआ। तो 96 में हमने लाल किला मैदान दिल्ली में वाल्मीकि रामायण की थी। रामकृष्ण सेवा संस्थान के तत्वावधान में लोग बोले, अरे महाराज भागवत तो बहुत सुन ली, एक बार रामायण सुनाओ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो वहाँ दास ने करी थी 9 दिन, और फिर उसी का कैसेट रूपांतर करके रामायणामृतम सदग्रंथ हमारे ट्रस्ट ने प्रकाशित किया। पूरे विश्व में प्रकाशित है, सबको मिलता है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कि रात को 2:30 बजे तक हम पढ़ते थे और दिन में कथा करते थे। उन दोनों 2 टाइम कथा होती थी, 9 से 12, 3 से 6। यहाँ कारसेपुरम में भी जो किया वो भी 2 टाइम थी, 9 से 12, 3 से 6। अब ये क्रम 1 टाइम की कथा का तो अभी 10-12 साल से शुरू हो गया है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ महाराज जी ने श्रवण कराया वाल्मीकि। यहाँ से श्री रामानंद दास जी एक बार रामचरितमानस में कथा हुई। हमारे राजेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने हनुमत चरित पर एक बार बड़ा सुंदर 9 दिवसीय आनंद दिया। तो ये सब महापुरुष पधारते हैं गुरुदेव के वैकुंठोत्सव में, और वो फिक्स है। राम कथा होगी तो 13 से 21 दिसंबर, और भागवत कथा होगी तो 15 से 21 दिसंबर। इस बार जगतगुरु रामभद्राचार्य जी पधारे थे, वो वेदस्तुति पर प्रवचन हुआ 7 दिन। और दूसरा उत्सव हमारे श्री गिरधर लाल जी का ये पावन प्राकट्य उत्सव, जन्मोत्सव या तो पाठोत्सव। इस बार सब लोगों का आग्रह था। पूज्य महाराज जी जब कथा में पधारे थे तभी निर्णय हुआ था कि अगला श्री अवध धाम में उत्सव होगा। और इन संत महापुरुषों की कृपा से बड़ा अद्भुत, बहुत आनंद मिला, बहुत सुख मिला। और हम लोग तो ब्रजवासी लोग हैं, हमारा थोड़े अल्हड़ स्वभाव के होते हैं। हाँ, ब्रजवासी जल्दी का हुआ दंडोत ना करे। हाँ, ब्रजवासी तो जिसको बहुत आदर दें उसको तुम बोलते, नहीं तो तू में ही काम चलता है। बाबा तू कहाँ गए हो, अम्मा तू कहाँ गई। हाँ, तो ऐसे ही चलता है महाराज। और हमारे यहाँ तो सब घटा के गिरधर लाल जी पे ही लाते हैं। एक बार कहीं चर्चा चल रही थी, मैंने कहा श्री गणेशाय का मतलब होता है श्री कृष्णाय नमः।
अरे आप क्या बोल रहे? मैंने कहा श्री राधा तस्या गणाः ललितादयः तासाम ईशः श्री गणेशः श्री कृष्ण तस्मै श्री गणेशाय श्री कृष्णाय नमः। तो हमारे यहां तो जिसको देखो, अनन्यता का भाव ये नहीं है कि हम अपनी उपासना करें दूसरे की निंदा, अनन्यता का भाव है हम जिसको देखें उसमें अपने गिरधर लाल का दर्शन हो। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो परमात्मा नारायण का ये अद्भुत रूप है गिरधर लाल जी का। अर्चावतार की चर्चा पूज्य महाराज श्री भी कर रहे थे, बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। आप सब महापुरुष चिरंजीव इंद्रेश को खूब आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे ही भगवत भागवत सेवा परायण होकर संपूर्ण विश्व में भागवत वैदिक सनातन धर्म का ये खूब प्रचार प्रसार करें। गोविंद चरणों में, संत चरणों में इनकी अनुरक्ति बनी रहे, सबका आशीर्वाद मिलता रहे। महाराज जी इतना व्यस्त, महाराज जी का शिविर चलता है, अभी माघ मेला रहता है ना, तो शिविर वहां चल रहा है। लेकिन महाराज जी ने अपने शिविर को छोड़कर बोले नहीं, मैं यहाँ 8 दिन पूरा रहूंगा। और पूरा समय प्रभु ने दिया, पूरी सेवा प्रदान की। हम तो कृतज्ञ हैं, पूज्य श्री के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम करते हैं। और आप सब भक्त लोग जो यहाँ आए, आप सबके प्रति तो हम एक ही बात कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। मेरे श्री अयोध्यानाथ श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री राधा माधव की कृपा करुणामयी दृष्टि आप हम सब के ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः पूज्य महाराज श्री और शब्दों का बहुत बहुत संतों का धन्यवाद, प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।